स्टार्ट करते हैं। बिपिन बाबू कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बैरतरम स्ट्रीट बाय लाइट हाउस सिनेमा। मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया था कि बिपिन बाबू जैसे ही बुक लेने पहुंचते हैं उस दुकान से जहां से वो हमेशा बुक लेते थे, तो वहां पे एक अजनबी आ जाता है और वो कहता है कि आपसे मैं रांची में मिला था, लेकिन बिपिन बाबू को कभी याद ही नहीं था कि वो रांची गए थे। तो बिपिन बाबू थोड़ा झुंझला सा जाते हैं। ठीक है, ये सब हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। अब जाके वीडियो का लिंक है, वहां पे जाइए देखिए। तो चलिए पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। बिपिन बाबू का जो कार था सेफली पार्क्ड इन बेटरम स्ट्रीट, वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से बेटरम स्ट्रीट के पास लाइट हाउस सिनेमा जो था उसके बगल में एकदम पार्क की गई थी, खड़ी की गई थी बहुत ही सुरक्षित तरीके से। ही टोल्ड द ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर से कहा एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे ही वो कार में बैठे उन्होंने ड्राइवर से कहा जस्ट ड्राइव बाई द गंगा, विल यू सीताराम। वो कहे कि सीताराम थोड़ा गंगा की तरफ ले चलो गाड़ी। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, जैसे वो स्ट्रैंड रोड से होके गुजर रहे थे, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। बिपिन बाबू ने थोड़ा पछतावा किया, पछताने लगे कि वो उन्होंने क्यों इतना ध्यान दिया उस इंट्रूडर पर। इंट्रूडर मतलब वो अजनबी इंसान जो कि फालतू में इनके बिपिन बाबू के मैटर में पढ़ रहा था, बिपिन बाबू के लाइफ में इंटरफेयर करना चाहता था, उसकी बातों पे ये क्यों ध्यान दिए। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी भी रांची नहीं गए थे, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ये एकदम फिक्स है कि वो उन्हें पूरा याद है कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे और इस पर कोई प्रश्न वो नहीं उत्तर करना चाहते थे। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो। इट वॉज अनकंसीवेबल, मतलब ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने लायक नहीं था, मतलब कि इसको मानने लायक था ही नहीं कि वो एक ऐसी चीज़ भूल सकते हैं, एक ऐसी घटना के बारे में भूल सकते हैं जो कि केवल आज से 6 या 7 साल पहले हुई थी। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, वो मानते थे कि उनके पास बहुत ही अच्छा दिमाग है, बहुत ही अच्छी याद करने की क्षमता है। अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड, लेकिन फिर वो सोचे कि हो सकता है उनका जो दिमाग है वो थोड़ा सा झुझला रहा हो, कुछ भूल रहा हो। हैड रील्ड मतलब होता है ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज, थोड़ा कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे वो। वॉज ही लॉजिंग हिज माइंड, वो फिर सोचते हैं क्या उनका दिमाग तो नहीं खराब हो रहा। लॉजिंग हिज माइंड मतलब दिमाग खराब होना। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन बिपिन बाबू ने फिर सोचा ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो रोज के रोज अपने ऑफिस में काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, ये बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है और वो एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो वहाँ पे अपना काम जिम्मेदारी से निभा रहे थे। तो वो ऐसी चीज़ें भूल कैसे सकते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, वो अब तक उनको तो ऐसा कुछ नहीं लगा था कि वो कुछ भूलते हैं अपने डेली से लाइफ में। तो वो इतनी बड़ी चीज़ कैसे भूल सकते हैं, उनको अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं लगा था जो उनके लाइफ में गलत हो रहा हो कि वो किसी चीज़ को भूल रहे हों। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, और आज ही तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में आधे घंटे बोला एंड एट, लेकिन फिर भी इतना कह के वो रुक जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि एंड एट द मैन न्यू अ ग्रेट डील, लेकिन फिर भी वो आदमी बहुत कुछ जानता है मेरे बारे में। हाउ ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, हाउ कैसे हो सकता है कि वो आदमी इतना सब कुछ जानता है मेरे बारे में, इतनी इंटीमेट डिटेल्स मतलब इतनी पर्सनल डिटेल्स मेरे बारे में जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, उन किताबों के बैग के बारे में जानता है, मेरी पत्नी की मौत के बारे में भी जानता है, और मेरा भाई पागल हो गया था इसके बारे में भी जानता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची, वो ये सब कुछ सही बताएगा, केवल एक ही चीज़ गलत बताएगा कि वो रांची गए थे। नॉट अ मिस्टेक, नहीं नहीं ये कोई गलती नहीं है। अ डिलिबरेट लाई, ये एक जानबूझकर बोला हुआ झूठ है। डिलिबरेट मतलब जानबूझकर बोला हुआ झूठ है। वो अब अपने आप को थोड़ा दिलासा देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं वो आदमी झूठ बोल रहा था। इन 58, वो कहते हैं कि इन 1958 ड्यूरिंग द पूजाज, उस समय तो पूजा चल रहा था और वो कहाँ थे। ही वॉज इन कानपुर, वो कानपुर में थे। एट हिज फ्रेंड हरिदास बागेस हाउस, वो अपनी फ्रेंड अपने दोस्त हरिदास बागची के हाउस पे घर पर थे उस समय। तो ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब बिपिन बाबू ने सोचा कि वो क्या कर सकते हैं। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, बिपिन बाबू इतना कर सकते थे कि वो लिख सकते थे। किसे लिख सकते थे, हरिदास अपने दोस्त को लिख सकते थे कि क्या वो सचमुच पूजा में थे उस समय कि नहीं थे। लेकिन नहीं, फिर तुरंत उन्हें याद आता है, बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, उन्हें तुरंत याद आता है कि हरिदास अपनी पत्नी के साथ कुछ हफ्ते पहले जापान चला गया है एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास तो हरिदास का एड्रेस भी नहीं है। तो वो किस किस एड्रेस पर लिखेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, अब वो फिर से अपने आप को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि लेकिन प्रूफ की ज़रूरत ही कहाँ है। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर, वो खुद बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ही हैडंट बीन टू रांची, कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे। एंड दैट वॉज दैट, और यहीं पर बात
खत्म कर देनी चाहिए। दैट वॉज दैट मतलब बात को खत्म कर देनी चाहिए, एंड ऑफ मैटर। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेशिंग, जो ठंडी हवाएं चल रही थी नदी के किनारे से, वो बिपिन बाबू को क्या कर रही थी, ब्रेसिंग कर रही थी, मतलब कि थोड़ा ठंडक पहुंचा रही थी, थोड़ा दिलासा दे रही थी। एंड एट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूस माइंड, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू के दिमाग में थोड़ा सा क्या था, डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा मतलब वो असहज महसूस कर रहे थे। बार बार उनके दिमाग पे वही बात, उस स्ट्रेंजर की बात खटक रही थी कि क्या सचमुच वो रांची गए थे या नहीं गए थे। अराउंड हेस्टिंग्स, इन सब जल्दीबाजी में बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल ऑफ हिज ट्राउजर्स, बिपिन बाबू ने सोचा कि जो वो स्ट्रेंजर था, जो वो उस चोट की निशान के बारे में बात किया था, तो वो तुरंत अपना ट्राउजर क्या करते हैं, मोड़ते हैं ऊपर तक, एंड टेक अ लुक, और देखते हैं अपने दाहिने घुटने की तरफ। तो दाहिने घुटने में वो क्या देखते हैं, देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, एक लंबा सा इंच भर का बहुत ही पुराना चोट थी, कट था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, ये बिपिन बाबू के लिए पूरा क्या था, असंभव था कि वो इस इंजरी के बारे में, इस चोट के बारे में बता सके कि ये चोट उनको कहाँ लगी थी। वो बिल्कुल भूल गए थे कि चोट उन्हें कैसे लग गई थी। ठीक है, हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, अब वो फिर सोचते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो जब वो बच्चे थे तो कभी खेलते टाइम गिर गए हों और उन्हें चोट लग गई हो। ही ट्राई टू रिकॉल, वो याद करना चाहते थे इस ऐसी घटना के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उनको याद है कि कभी भी वो बचपन में गिरे नहीं थे। ये चोट कैसे लगी उनको बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी बिपिन बाबू ने तुरंत सोचा कि वो दिनेश मुखर्जी से बात करते हैं, क्योंकि उस अजनबी इंसान ने बताया था कि दिनेश मुखर्जी भी बिपिन बाबू के साथ उस समय कलकत्ता में ही थे, रांची में ही थे। तो दिनेश मुखर्जी के बारे में वो सोचते हैं। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची, वो आदमी कहा था कि दिनेश भी रांची में था उसी समय। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, बिपिन बाबू सोचते हैं सबसे अच्छा होगा कि ये अब दिनेश मुखर्जी से पूछ लें। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो थोड़ा पास में ही रहते थे, दिनेश मुखर्जी जी तो बिपिन बाबू के पास में ही रहते थे। इन बेनी नंदन स्ट्रीट, बेनी नंदन रोड के पास में रहते थे वो। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बिपिन बाबू सोचते हैं ये कैसा होगा कि वो अभी जाकर पूछे। बट देन तभी वो क्या सोचते हैं, ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक कि बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। लेकिन वो तभी सोचते हैं कि अगर वो सचमुच कभी रांची नहीं गए होंगे, व्हाट वुड दिनेश थिंक, दिनेश क्या सोचेगा कि इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन, अगर बिपिन बाबू ने उनसे कंफर्म करना चाहा तो दिनेश क्या सोचेगा उसके बारे में। He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts, वो जरूर यही सोचेगा कि बिपिन बाबू थोड़े क्या हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। was going nuts मतलब पागल हो रहे हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, बिपिन बाबू फिर कहते हैं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये एकदम मजाकिया, अपना मजाक उड़ाना हो जाएगा। अब जब हम उससे पूछेंगे तो मेरा मजाक उड़ा लेगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, मैं उससे नहीं पूछने वाला। एंड ही न्यू हाउ रदलेस दिनेश सरकाज़्म कुड बी, और वो जानते थे कि दिनेश को जब भी मजाक उड़ाने का मौका मिलता है तो बहुत ही क्रूरतापूर्वक किसी का मजाक उड़ाता है, किसी का ताने देता है। तो इसलिए वो इन सब चीज़ों से डर गए थे कि कोई इनको ताना ना मारे कि वो पागल हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने दिनेश बाबू से नहीं पूछा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, वो कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट लगाते हैं अपने AC वाले रूम में, अपने एयर कंडीशन मतलब बहुत ही खुलेदार हवा आ रही थी वहाँ पे, तो उस रूम में एक ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक लगाते हैं वो। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, बिपिन बाबू को फिर से थोड़ी आराम मिल जाता है, मतलब कि वो अपने आप को दिलासा दे लेते हैं। सच अ न्यूसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर्स पीपल हेयर। सच अ न्यूसेंस, वो कहते हैं कि कितना मतलब बेहुदा है ये, कि जस्ट बिकॉज, कि केवल इसलिए क्योंकि दूसरों के पास कोई काम नहीं है, दे गो आउट, इसलिए वो क्या करते हैं, वो दूसरों के मैटर में आके इंटरफेयर करते हैं। तो बिपिन बाबू सोचते हैं कि वो अजनबी भी मेरे मैटर में आके इंटरफेयर फालतू का कर रहा था, उसके पास कोई काम नहीं था करने को, इसलिए वो मुझे भटका रहा था। आफ्टर डिनर, जब बिपिन बाबू डिनर कर लेते हैं, स्नगलिंग इन बेड, जब वो बेड पर आते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, वो मतलब थोड़ा और रोमांचित हो जाते हैं, मतलब कि उनको नींद भी लगी रहती है और उनका कमरा आरामदायक भी रहता है। तो वो जैसे ही बेड पर सोते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, उस अजनबी इंसान जो कि उन्हें न्यू मार्केट मिला था, उस आदमी के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, इन द ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज
माइंड। बिपिन बाबू ने ये देखा कि जैसे जैसे हर घंटे बीत रहे थे, द प्रीवियस डेज इनकाउंटर, पिछले दिन मतलब कि लास्ट डे, जो उन्होंने उस अजनबी से बात की, जो अजनबी उनसे मिला था, उसकी बात इनके दिमाग में घर कर रही थी। मतलब कि वो बार बार उसी के बारे में सोच रहे थे। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। वो सोच रहे थे कि वो आदमी जब इतना कुछ जानता है बिपिन बाबू के बारे में, मेरे बारे में, तो हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि हम कभी रांची गए थे। तो ये इतना ज़्यादा मतलब कि अजीब तो नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि वो सब कुछ मेरे बारे में जानता है, और एक अजनबी मेरे बारे में कैसे जान सकता है। तो जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब बिपिन बाबू बिल्कुल झुझला से जाते हैं। वो बोलते हैं अब इस मैटर को ख़त्म करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, बिपिन बाबू लंच के पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को क्या करें, रिंग अप करें, फ़ोन करें। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। ये अच्छा होगा कि इस प्रश्न को फोन पर ही निपटा लें, सुलझा दें। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस स्टूडेंट सो। हाँ, मतलब कम से कम जो दिनेश मुखर्जी मतलब कि सामने रहने पे ताना देता और मेरा चेहरा बन जाता, मतलब अजीब तरीके का बन जाता, कम से कम वो तो नहीं होगा मेरे साथ। फिर वो क्या करते हैं, 235616, वो डायल करते हैं नंबर, बिपिन बाबू का नंबर डायल करते हैं। और जैसे बिपिन बाबू फ़ोन उठाते हैं तो वो कहते हैं, हेलो इज दैट दिनेश, ये क्या मैं दिनेश से बात कर रहा हूँ? दिस इज बिपिन हियर, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़। उधर से दिनेश मुखर्जी जी कहते हैं, अच्छा अच्छा, क्या हुआ, क्या क्या खबर है और बताओ। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। बिपिन बाबू पूछते हैं कि मैं बस इतना जानना चाहता था कि क्या तुम्हें कोई एक ऐसी घटना के बारे में याद है जो 1958 में हुई थी। अब 1958 वॉट इंसिडेंट, वो दिनेश मुखर्जी पूछते हैं 1958 में कौन सी घटना। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। अब वो कह रहे थे कि ये बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी से पूछा कि मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम कलकत्ता में थे उस समय, उस साल तुम क्या कलकत्ता में थे। अब दिनेश बाबू बोलते हैं, रुको एक मिनट रुको, 1958, जस्ट लेट मी चेक, मुझे थोड़ा चेक कर लेने दो मेरी अपनी डायरी में। फॉर अ मिनट, 1 मिनट तक देर वॉज अ साइलेंस, पूरा हर जगह शांत था। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। बिपिन बाबू महसूस कर सकते थे कि उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। ही वॉज स्वीटिंग अ लिटिल, वो थोड़ा बहुत पसीने पसीने भी हो चुके थे। अब फिर से उधर से आवाज़ आती है, हेलो, हाँ हाँ, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया ये। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं बाहर गया था 2 बार। वेयर, मैं कलकत्ता से बाहर गया था 2 बार। वेयर, कहाँ गए थे? वंस इन फेब्रुअरी, एक बार मैं फरवरी में गया था। नियर बाई टू कृष्णा नगर, मैं कृष्णा नगर के पास एक बार फरवरी में गया था। कृष्णा नगर जो कि रांची में है, अपनी भतीजे के शादी में गया था वहाँ पे। एंड देन, और उसके बाद मैं इतना कहने के बाद दिनेश मुखर्जी रुक जाते हैं। बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन तुम तो इस बार जब मैं रांची गया था तब तो उसके बारे में तो तुम जानते हो, द ट्रिप टू रांची। अरे वो जो हम लोग रांची गए थे, यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ पे थे। दैट्स ऑल, यही सब तो था, बस यही 2 ही बार मैं गया था कलकत्ता से बाहर। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। लेकिन फिर दिनेश मुखर्जी पूछते हैं, लेकिन इतनी खोजबीन क्यों कर रहे हो तुम? स्लूथिंग मतलब होता है जांच करना, खोजबीन करना। बिपिन बाबू बोलते हैं, नो नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड टू, नहीं मैं बस जानना चाहता था, बस इतना कह के वो रुक जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं ठीक है, थैंक्स। इतना कहने के बाद क्या करते हैं बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन। बिपिन बाबू उस रिसीवर को, फोन के रिसीवर को पटक देते हैं। एंड ग्रिप्ड हिज हेड, और अपने सर को पकड़ लेते हैं विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, वो महसूस कर सकते थे जो उनका हेड था स्विमिंग, मतलब यहाँ पे तैरना नहीं है कि उनका सर तैरने लगा, उनका सर चकराने लगा। मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड हो गया था कि ये इतने पागल से हो गए थे, ऐसा लग रहा था, एकदम बेकाबू से हो गए थे। अ चिल स्विम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, मतलब एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर पर पड़ गई थी। देयर वर सैंडविचेस इन टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविच पड़ी थी खाने के लिए। बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उन्होंने उसे खाया नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उन्होंने अपनी भूख खो दी थी। एपेटाइट मतलब होता है भूख। तो सो द गाइज